नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कृपा से जेल से निकलने के बाद अब आनंद मोहन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए खुल करके खेलना शुरू कर दिए हैं। खुल करके खेलना ऐसे शुरू कर दिए हैं कि आनंद मोहन अब जो है राजद का जो माय समीकरण कमजोर हो रहा है उसको मजबूत करने के लिए जो है वो खेलना शुरू कर दिए हैं। आनंद मोहन कहते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ है जैसे रामायण हो या फिर महाभारत हो उसमें हिंदू शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें सिर्फ क्षत्रिय शब्द का जिक्र किया गया है। यानी कि आनंद मोहन को इस बात से दिक्कत है कि लोग महाराणा प्रताप को हिंदू से जोड़ रहे हैं जबकि महाराणा प्रताप क्षत्रिय हैं। और आनंद मोहन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारा ऐसा एग्जाम्पल आनंद मोहन ने दिया है जिसमें राजपूत और मुसलमानों के मजबूत रिश्तों को दिखाया गया है। और इसके बाद इसे सीधा सीधा ये कहा जाने लगा कि आनंद मोहन को अब जो है तेजस्वी यादव की तरफ से ये काम दे दिया गया है कि जो मुसलमान वोटर माय समीकरण को कमजोर कर रहा है, यानी कि ओवैसी के बिहार में आने से जो कुछ मुसलमान वोटर राजद का साथ छोड़ करके ओवैसी के साथ जा रहा है उसका भरपाई करने के लिए कुछ राजपूत और भी वोटर का आना जरूरी है। हालांकि राजपूत का एक धरा है जो पहले से ही राजद के साथ है, लेकिन अब आनंद मोहन को राजद की तरफ से यह काम दे दिया गया है कि आप राजपूत के और वोटर को जो है वो राजद से जोड़िए और राजद का जो मुसलमान वोटर राजद का साथ छोड़ करके भाग जाएगा उसका भरपाई राजपूत वोटर कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन जब से जेल से निकले हैं उसके बाद सबसे पहले तो अपनी बेटी की शादी को करके जो है वो अंडरग्राउंड थे एक तरीके से। उसके बाद आनंद मोहन जब कुछ कार्यक्रम में जाना शुरू किए हैं तो खास करके आनंद मोहन अभी सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों में जा रहे हैं जहां पर किसी जो बड़े नेता हैं या फिर कोई क्षत्रिय महापुरुष हैं या फिर कोई क्षत्रिय नेता है उनके मूर्ति का अनावरण किया जाया हो। जब से आनंद मोहन जेल से निकले हैं उसके बाद सबसे पहले अपनी बेटी की शादी में गए और बेटी की शादी के बाद आनंद मोहन अब तक 3 ऐसे कार्यक्रम में गए हैं जहां पर आनंद मोहन जो है वह क्षत्रिय महापुरुष का मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था या फिर किसी क्षत्रिय नेता की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में आनंद मोहन जब भी गए हैं तो भाजपा पर जो है वो खुल करके हमला बोले हैं। एक कार्यक्रम में आनंद मोहन तो यह भी कह दिए थे कि आनंद मोहन वह हाथी है जो कमल को किचल देगा। आनंद मोहन कहते हैं कि आप चाहे रामायण उठा करके देख लीजिए या फिर महाभारत उठा करके देख लीजिए, उस किसी महाग्रंथों में जो है धार्मिक ग्रंथों में उसमें हिंदू शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। उस ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय शब्द का जिक्र किया गया है। और इसका बारे में आगे कहते हैं कि उस समय भी मुसलमान और राजपूत का रिश्ता कितना मजबूत था ये कुछ लोग अभी तक जानते नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देने के साथ कहते हैं कि अकबर का जो सेनापति था वह मान सिंह था जबकि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वह हकीम खान सूरी था। मतलब कि राजपूत और मुसलमान के रिश्ता को जोड़ करके दिखाए हैं कि किस तरीके से पहले भी जो है वो राजपूत और मुसलमान का रिश्ता जो है वो कितना मजबूत हुआ करता था कि कोई जो शासक होता था वो अपना सेनापति बना करके रखता था राजपूत मुसलमान को, या फिर मुसलमान शासक होता था तो राजपूत को सेनापति बना करके रखता था। और ये बात रोहतास जिले के विक्रमगंज में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आनंद मोहन पहुंचे हुए थे और वहीं पर यह बात आनंद मोहन ने कही है। आनंद मोहन जब से बाहर निकले हैं तब से 3 जगह मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में गए हैं। सबसे पहले आनंद मोहन अररिया जिले के फारबिसगंज में गए जहां पर वीर कुंवर सिंह का जो मूर्ति का अनावरण था वो कार्यक्रम किया गया था और उस कार्यक्रम में बीजेपी के भी कई बड़े नेता और सांसद पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के कोई नेता ने उस मंच पर चढ़ा नहीं था और नीचे से ही जो है आनंद मोहन जो वीर कुंवर सिंह का जो मूर्ति है या प्रतिमा कह लीजिए उसका अनावरण किया गया था उस पर फूल चढ़ा करके फिर वहां से निकल गए थे। और वहीं पर आनंद मोहन ने जो है ये बातें कही थी कि बीजेपी को जो है वह आनंद मोहन ऐसा हाथी है कि कभी भी रौंद देगा कमल के फूल को। उसके बाद आनंद मोहन का दूसरा कार्यक्रम सहरसा के महिषी में होता है। सहरसा के महिषी में राजपूत समाज के मुखिया थे इंद्रदेव सिंह, उनके प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा था और वहां पर भी आनंद मोहन पहुंचे थे। वहां पर भी आनंद मोहन पहुंचने के साथ ही भाजपा पर जो है वो जम करके हमला बोला था। और महिषी में आनंद मोहन कहते हैं कि महिषी ही ऐसा पहले जो सीट है विधानसभा सीट जहां से वो जीत करके 62,000 वोट के अंतर से जीत करके आनंद मोहन पहली बार विधायक बने थे, जबकि उस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 7,000 राजपूत का वोट है। उसके लिए आनंद मोहन ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम पहली बार विधायक भी बने थे तो उस समय भी हम मुसलमान के दम पर ही विधायक बने थे और उस समय भी मुसलमान और राजपूत का रिश्ता जो है उसका कदर किया गया, उसका सम्मान रखा गया और उसके बाद हमको जो है वो 62,000 वोट के अंतर से हमको जिताया गया इसी विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद
तीसरा कार्यक्रम जो था आनंद मोहन का, वो रोहतास जिले के विक्रमगंज में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण, और वहां पर आनंद मोहन ये जो बातें कही है कि जिसकी रामायण या महाभारत जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। और आनंद मोहन कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे वीर कुंवर सिंह को, चाहे महाराणा प्रताप को जो है वह हिंदू से जोड़ रहे हैं। उनको लगता है क्या कि ये सिर्फ क्षत्रिय है, क्षत्रिय से जोड़ना चाहिए। यानी कि आनंद मोहन का जो बात है वो कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं से भी पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाजपा भी जो है वो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सवाल उठाया करती थी, और भाजपा के किसी नेता ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध भी उस तरीके से खुल करके नहीं किया। हालांकि कृपा की बात कर लिया जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ही कृपा है कि आनंद मोहन जेल से बाहर निकल गए हैं, लेकिन भाजपा भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं किया था। लेकिन अब जब आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए हैं तो आनंद मोहन लगातार भाजपा पर जो है वो हमला बोलना शुरू कर दिए हैं, और इस तरीके से भाजपा हिंदुत्व का राजनीति कर रही है। अब उसके बाद से अब आनंद मोहन जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से कहीं ना कहीं यही सामने आ रहा है कि आनंद मोहन हिंदू और क्षत्रिय को बांटना चाहते हैं। पहले भाजपा पर यह आरोप राजद और जदयू की तरफ से लगाया जा रहा था कि जो धार्मिक चीजें हैं उसको बहका करके भाजपा अपना राजनीतिक जो है उसको सीधा करना चाहती है। लेकिन वहीं अब आनंद मोहन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हिंदू को क्षत्रिय से अलग करना चाहते हैं और मुसलमानों के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय और राजपूत और मुसलमान का जो रिश्ता है वो पहले से ही मजबूत चला आ रहा है। इसका एग्जाम्पल देकर के भी आनंद मोहन ने समझा दिया, जो हमने आपको भी अभी बताया। बाकी राजद का माय समीकरण कमजोर हो रहा है, इसको लेकर के जो है वह राजद कई तरह के हथकंडे अपना रही है, ताकि किसी तरीके से जो 2024 और 25 का चुनाव है उसमें राजद का जो वर्चस्व है वो बरकरार रहे, राजद का जो प्रतिष्ठा है वो बच पाए। हालांकि जदयू को लेकर के तो लगातार कहा जा रहा है कि 24 और 25 के बाद से जदयू पार्टी का जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जदयू में के बहुत ऐसे नेता हैं जो अभी पार्टी में हैं, लेकिन चुनाव आने तक कहा यह जा रहा है कि वो सभी लोग छोड़ करके या तो भाजपा के साथ चले जाएंगे या राजद या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी आनंद मोहन के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि महाग्रंथ में महाभारत हो चाहे फिर रामायण हो, उसमें हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ क्षत्रिय शब्द का जिक्र किया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।